वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे आर्थिक पैकेज के ब्लूप्रिंट का करेंगे ऐलान। पीएम मोदी ने कल की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा। पैकेज से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर, जल्द कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन जल्द मिलने का किया दावा। 400 वैज्ञानिकों के दल के साथ काम कर रहा है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया भर में करीब 100 टीमें इस पर काम कर रही हैं। 7 से 8 टीमें वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड। सभी अभ्यर्थियों को 3 प्रश्नों पर दिए गए हैं कॉमन नंबर। 1,46,060 अभ्यर्थी हुए हैं क्वालिफाई। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई गई। सीएम के आदेश पर ही ट्रांसफर हो सकेंगे। नई दरों पर बिक रही है शराब। कोविड समेत कई टैक्स के साथ बिक रही शराब। सरकार पहले ही शराब का दाम बढ़ा चुकी है। बताया जा रहा है कि शराब में 10 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। यूपी में द्वितीय चरण की ई लॉटरी की तारीख घोषित की गई। शराब, बियर और भांग की दुकानों के लिए तारीख घोषित की गई। आपको बताते चले कि 20 मई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि 21 मई को दोपहर 3 बजे तक लॉटरी होगी। यूपी के 74 जिलों में अभी तक 3,664 कोरोना संक्रमित मरीज, तो वहीं कोरोना से अभी 82 लोगों की मौत हुई। राहत खबर की ये 1,873 मरीज डिस्चार्ज किए गए। यूपी में अभी तक 1709 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 112 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। खास बात यह रही कि यूपी में एक्टिव केस से ज्यादा रिकवर हुए कोरोना के मरीज। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 68 हो गई। उधम सिंह नगर में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। पंजाब से आए ट्रक ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब से बाजपुर एक ट्रक ड्राइवर आया था। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अभी तक 74,281 मामले आए सामने। देश में 24,385 लोग हुए ठीक। 2,415 मरीजों की हुई मौत। खास बात यह है कि देश में कोरोना के 47,480 एक्टिव केस। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 लाख के पार। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,92,914 लोगों की जान ले ली। राहत की बात यह भी है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना महामारी से 16,04,562 लोग ठीक हो चुके हैं। लखनऊ के कैसरबाग सब्जी मंडी में कोरोना का कहर जारी। 15 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 15 नए मामले सामने आने से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी में आगरा कोरोना का एपिसेंटर बना। सेंट्रल जेल को बनाया गया हॉटस्पॉट घोषित। जेल में 10 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 777 पहुंच गई, तो वहीं 369 लोगों को किया डिस्चार्ज। आगरा में अभी 383 एक्टिव केस। आर्थिक पैकेज को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। जालौन में कोरोना के 6 नए मामले हॉटस्पॉट एरिया से मिले हैं, जिससे जनपद में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 36 हो गई। पॉजिटिव पाए गए 6 लोगों में 2 आरबीएस की टीम के सदस्य हैं, जिसमें से एक बीएमएस डॉक्टर और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ। वहीं 3 शख्स सब्जी का कारोबार करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सब्जी मंडी को सीज कर दिया गया, जिसे सैनिटाइज किया जाएगा। हरदोई में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मजदूर गुजरात से हरदोई पहुंचे थे। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। अब दोनों कोरोना मरीजों को लखनऊ भेजने की तैयारी की जा रही है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में तैनात वार्ड बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 115 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाला मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव निकला।
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने इसकी पुष्टि की। फिरोजाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 180 हो गई है। जनपद में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जनपद बिजनौर में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बिजनौर पुलिस लाइन में एक फॉलोअर आज कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस लाइन को हॉटस्पॉट में तब्दील कर यहां आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 50 दिन बाद सेंट्रल स्टेशन पर एक बार फिर से रौनक नजर आई। दिल्ली से दिब्रुगढ़ जाने वाली राजधानी ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। ट्रेन आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर स्टेशन निदेशक, स्टेशन अधीक्षक, जीआरपी और आरपीएफ फोर्स के साथ मौजूद थे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली से कानपुर आए 36 यात्रियों को उतारा गया और 22 यात्रियों को बैठाकर आगे के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच चंडीगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर मजदूरों का जत्था कन्नौज पहुंचा। पैदल आ रहे कई मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए दिखे। छिबरामऊ कोतवाली इलाके के मजदूर थक हार कर बैठ गए। बता दें कि सभी मजदूर चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश जा रहे थे। पिथौरागढ़ में गुजरात के सूरत से 308 लोगों ने घर वापसी की है। रोडवेज बसों के माध्यम से हल्द्वानी लाया गया। मुख्यालय पहुंचने के पहले ही सभी बसों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही नगरपालिका की ओर से सभी यात्रियों को फल, मास्क और पानी भी दिए जा रहे हैं। मुख्यालय के आसपास रहने वालों को डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात उधम सिंह नगर की करें तो जिले में अभी तक 2000 प्रवासी वापस आ चुके हैं। आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर लगातार घर वापसी कर रहे हैं। गोंडा में प्रवासी श्रमिकों की जिला प्रशासन पहले जांच करा रहा है और जांच के बाद उन्हें 21 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश के साथ ही उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बताते चले कि अभी तक करीब 35,000 प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से यहां पहुंच चुके हैं। बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूर की बेटी की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन प्रशासन ने पीड़ित परिवार को शव सौंपकर गांव के लिए रवाना कर दिया। ना तो शव का प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया और ना ही कोई मेडिकल जांच कराई गई। वहीं एडीएम का कहना है कि युवती को टीबी था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले व्यवसायी अपने घोड़ों के साथ व्यवसाय करने बद्रीनाथ पहुंचते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते नाजिमाबाद से लोग अपने घोड़े साथ ही रामनगर में फंसे हैं। आपको बता दें कि नाजिमाबाद से 15 व्यवसायी हर साल बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले यहां व्यवसाय करने के लिए अपने घोड़े लेकर पहुंचते हैं। देहरादून का जॉलीग्रांट हवाई अड्डा हर तरह की परिस्थितियों में संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई सेवा से लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि कोरोना आपदा को देखते हुए हवाई सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होंगी। एयरपोर्ट अब एक बार फिर से संचालन के लिए तैयार है। कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन का जिम्मा ग्राम सभाओं को दिए जाने पर विरोध जताया है। पिथौरागढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीएम से मिलकर ये जिम्मा प्रशासन से उठाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि ना तो ग्राम सभाएं ये व्यवस्था करने में सक्षम है और ना ही ये कदम संवैधानिक है। बदायूं के जिलाधिकारी और एसएसपी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वकील के घर पर छापा मारकर 19 लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि वकील अपने स्कूल में राशन सामग्री बांट रहे थे, जहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। श्रमिकों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बीच गुजरात के वडोदरा में फंसे करीब 8 जिलों के मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। यहां इन मजदूरों को बसों से उनके गृह जनपदों के लिए रवाना किया जा रहा है।
लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। दर्जनों की संख्या में मजदूरों ने साइकिल के माध्यम से मेरठ पहुंचे। बता दें कि ये सभी मजदूर हरियाणा से रायबरेली के लिए निकले हैं। कन्नौज की छिबरामऊ इलाके में मामूली विवाद में पुलिस के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार होते दिखाई दिए। मारपीट कर रहे दोनों पक्षों को पुलिसकर्मी छुड़ाते रहे। बता दें कि मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनकी गृह जनपद भेजने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान करीब 1200 छात्र काकादेव के हॉस्टलों में रह रहे थे। लॉकडाउन के चलते वो अपने घर नहीं जा पाए, जिससे उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में सभी छात्रों को जमा करने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। छात्रों को बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर भेजा गया है। महाराजगंज में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। घर वापस आने वाले श्रमिकों की वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। गाजियाबाद से महाराजगंज लौटे एक मजदूर में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बाहर आने वाले मजदूरों को लेकर सतर्क हो गया है। सहारनपुर में ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से राहत भरी खबर है। ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है और मरीज यहां से ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि ग्लोकल मेडिकल कॉलेज में कुल 161 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज आए थे और यहां से अभी तक 130 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। काशीपुर में सरकारी अधिभार से शराब व्यापारी दबाव बना रहे हैं। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें लंबे समय से बंद है। वहीं सरकारी अधिभार में कोई कमी नहीं हो, लेकिन दुकानदारों से पूरा पैसा जमा करने को कहा गया है, जिससे व्यापारी अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि या तो उनको टैक्स में छूट दी जाए या फिर अभी अधिभार की राशि में कटौती की जाए। चित्रकूट में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गए। जिला चिकित्सालय चित्रकूट के 2 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि दोनों कर्मचारी जिला मुख्यालय के करवी कस्बे में रह रहे थे। जिला अस्पताल को हॉटस्पॉट एरिया में तब्दील कर दिया गया। बागेश्वर में फंसे बिहार के मजदूरों ने घर भेजने की मांग करते हुए जिलाधिकारी से दरख्वास्त लगाई है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मजदूरों को तहसील की ओर भेज दिया। घंटों तहसील में बैठने के बाद मजदूर निराश होकर इधर उधर भटकते दिखाई दिए। मजदूरों का कहना है कि 15 दिन पहले ही हम लोगों ने प्रशासन को घर भेजने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की मदद के लिए सभी तहसीलों में लेखपाल तैनात हैं, जिनकी ड्यूटी आश्रय स्थल बनाने और बाहर से आने वाले कामगारों की देखभाल तथा उनके खानपान की व्यवस्था में लगाई गई। लेकिन उसके बाद भी लेखपालों के साथ उत्पीड़न की तमाम शिकायतें लॉकडाउन के दौरान सामने आ रही हैं। तो वहीं लेखपालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो रोड पर निकलते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें जगह जगह रोककर परेशान किया जाता है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उधम सिंह नगर में अभी तक 2000 प्रवासी वापस आ चुके हैं। आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सरकार जिले में अब तक 1000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस लाया गया है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग अपने वाहन से वापस आए हैं। जालौन में NH 27 पर पावर ग्रिड प्लांट के पास पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। सड़क दुर्घटना के बाद घंटों तक प्रवासी मजदूर का शव सड़क पर पड़ा रहा। बता दें कि लोगों की सूचना के बाद सूचना के 5 घंटे के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। मजदूर के परिजन थाने के चक्कर लगाते रहे। परिजनों के मुताबिक मजदूर महाराष्ट्र से सुल्तानपुर जा रहा था। लॉकडाउन के बीच चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में वेतन न मिलने की वजह से पार्ले जी कंपनी के सामने मजदूरों ने हंगामा किया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ मजदूरों ने धक्का मुक्की भी की। काफी जद्दोजहद करने के बाद पुलिस ने मजदूरों को फैक्ट्री के सामने से हटा दिया।
लॉकडाउन के बीच घर वापसी का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के बाद से मुरादाबाद के गढ़ शहीद के चड्डा सिनेमा के बाहर बिहार के करीब 500 मजदूर फंसे हैं। मजदूर बिहार जाने के लिए सड़कों पर पैदल निकले हैं। मौके पर पुलिस और पीएससी मौके पर मौजूद है। मजदूरों से बात की जा रही है। गढ़ शहीद के चड्डा सिनेमा के बाहर का यह मामला है। रुड़की प्रशासन कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में जुट गया है। लक्सर में एक निजी हॉस्पिटल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट को कोरोना बीमारी की अफवाह फैलाई गई, जबकि नर्सिंग होम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। कोरोना से निपटने के लिए पुलिस हर स्तर से तैयारी कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है। राज्य भर में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना मरीजों के संपर्क में आ गए, जिन्हें क्वारंटीन किया गया। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि जो पुलिसकर्मी कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं, उन्हें क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। मसूरी शहर के नडौर बाजार में होम क्वारंटीन हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिन पहले ही सहारनपुर से मसूरी लौटा था, जिसके बाद उसे होम क्वारंटीन किया गया था। तो वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक पहले से हार्ट पेशेंट था। ऋषिकेश पुलिस लॉकडाउन को लेकर अलर्ट है। लॉकडाउन के बीच अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी बीच रावलावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट कर कोरोना मरीजों की अफवाह फैलाने वाले के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। किसानों की दिलचस्पी लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती में बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि इस खेती में मेहनत कम होने के साथ ही मुनाफा ज्यादा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल विकासखंड के घड़ियाल निवासी 2 भाइयों ने सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी उगाकर एक अभिनव पहल की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिस घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। बुलंदशहर के बीकनपुर में झगड़े का बीच बचाव करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसको शांत कराने के लिए एक युवक ने बीच बचाव किया, जिससे दबंग नाराज हो गए और उन्होंने युवक का घेराव कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक के घर पर पथराव और मारपीट की, जिसके बाद कई महिलाएं घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घटना की तफ्तीश में जुट गई है। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव नियामतपुर में जमीन के विवाद में 13 लोग घायल हुए। एक पक्ष से 7 लोग घायल, वहीं दूसरे पक्ष से 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। गोंडा के चपिया इलाके के सिंगारहाट गांव की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मेरठ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस यहां पर सही तरीके से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। बेवजह घरों के बाहर निकल रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक यहां पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच शादी का सिलसिला जारी है। कानपुर में दुल्हन के मां बाप और अपने सिर्फ 5 परिजनों के साथ पूरी शादी रचा ली। इस दौरान पुरोहितों से लेकर सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। घायलों को पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि ये बस हैदराबाद से मजदूर भर के जम्मू तवी जा रही थी, लेकिन रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई।
बदायूं में बदमाशों ने बीजेपी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बीजेपी नेता ने अपने गांव में पहले दवा का छिड़काव करा दिया था। इसी बात को लेकर दूसरा पक्ष नाराज हो गया और घेरकर लाठी डंडे से मंडल अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी, जिसमें एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। संभल के असमौली इलाके में देर रात पशु तस्करी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मुठभेड़ में सिपाही भी घायल हो गया। आरोपी बदमाश के पास से अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद की गई। लॉकडाउन के बीच चोरों के हौसले बुलंद हैं। हरदोई के हरियावा थाने के 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर हजारों का माल पार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खटिमा के सितारगंज इलाके में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं 4 और लोगों को घायल किया गया है। फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही सितारगंज पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों मां चामुंडा देवी मंदिर में कोई चोरी का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चोरी में लिप्त आरोपी का भाई फरार है। आपको बताते चले कि बीते दिनों काशीपुर के मोहल्ला आर्यनगर स्थित मां चामुंडा मंदिर में चोरों ने मां सरस्वती की मूर्ति, घंटे, हवन पात्र और दान पत्र पर हाथ साफ कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान काशीपुर में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े में एक युवक ने तमंचा निकालकर धमकाने लगा। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर दिया।